एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज। हम शिवानी श्रेया हैं और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस पे। आज मंडे है और मंडे का मतलब एक फ्रेश वीक, एक फ्रेश बिगनिंग और अपने गोल्स की तरफ एक और स्टेप। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिमाइंडर, अगर पिछले पिछले वीक में जो भी पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ नहीं आया है, लेक्चर मिस हुए हैं या फिर रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो उसके बारे में स्ट्रेस मत लीजिए। न्यू वीक का मतलब है एक नए फ्रेश चांस। बस आज से दोबारा स्टार्ट कीजिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारे लिए थोड़ी स्पेशल है क्योंकि आज हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैप्टर की फाइनल क्लास होने वाली है। पिछली क्लासेस में हमने ट्रांसपोर्टर्स, चैनल्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को डिटेल में समझ लिया था। आज हम इसी जर्नी को कंप्लीट करेंगे और डिस्कस करेंगे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स को, and followed by ligand gated ion channels, mechanically gated ion channels, and lastly patch clamp techniques. और आज के बाद ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है प्रोटीन ट्रैफिकिंग, उसकी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर ऑन अ स्ट्रॉन्ग नोट। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन कि आयन चैनल क्या होता है, फिर हम उसके टाइप्स को भी देखेंगे। देखिए, आयन चैनल जो है, बेसिकली आयन चैनल जो है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस स्पेसिफिक आयन के मूवमेंट के लिए एक्वस पाथवे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर आयन चैनल को हर टाइम ओपन रखा जाए तो सेल के अंदर और बाहर आयंस के बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, राइट। इसीलिए सेल के पास डिफरेंट टाइप के गेटेड चैनल्स होते हैं जो स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स में ओपन या फिर क्लोज करते रहते हैं। तो आज हम इनके ही टाइप्स पढ़ने वाले हैं आयन चैनल के। तो जो सबसे पहला टाइप है, इट इज वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। नेक्स्ट है हमारा आपका लिगेंड गेटेड आयन चैनल। लिगेंड गेटेड आयन चैनल। और थर्ड है हमारा मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल। मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल। ठीक है, ये आयन चैनल के 3 टाइप्स हैं जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स को। ये जो चैनल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल के रिस्पॉन्स में जो है ओपन या फिर क्लोज होते हैं, इसीलिए इनको हम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स कहते हैं। यहाँ इसका डेफिनेशन भी लिखा है दैट आयन चैनल्स दैट आर ओपन और क्लोज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज नोन एज वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, राइट। अब देखिए, हमें इसमें एक बेसिकली एक चीज वो ये पता है कि हमारा जो आयन चैनल है वो किसी मेम्ब्रेन पोटेंशियल के चेंजिंग पे कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैसे ओपन या फिर क्लोज होता है। हमने लास्ट जो हमारा फ्राइडे को लेक्चर हुआ है उसी में ये चीज पढ़ा है दैट जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स है ये क्या करते हैं। बेसिकली हमने क्या देखा था कि जो सोडियम वाला आपका सोडियम चैनल जो ओपन हो रहा था मेम्ब्रेन पोटेंशियल के चेंज होने के कारण, इसको हम एग्जांपल में रखते हैं आपका वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक चेंज करता है, सोडियम चैनल ओपन कर होते हैं और सोडियम आयन मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं। इसी मैकेनिज्म की वजह से न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल रैपिडली प्रोपेगेट कर पाता है, राइट। जो हमने पढ़ा था। तो सिंपल लैंग्वेज में हमें क्या याद रखना है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल क्या है, वोल्टेज चेंज तो चैनल ओपन या फिर क्लोज, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल में क्या हो रहा है, वोल्टेज चेंज, इसका मतलब क्या हो गया, चैनल ओपन या फिर क्लोज। ये क्लियर है, समझ में आ गया आपको वोल्टेज गेटेड आयन चैनल किसको कहते हैं।
जो वोल्टेज रेटेड आयन चैनल का एग्जांपल है वो यहाँ लिखा हुआ है, एंड जो आपका सोडियम चैनल है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि ये किस तरीके से ओपन होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल के चेंजिंग होने पे। अब आते हैं लिगेंड, ये इसका इमेज है सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ, इसके लिए इस इमेज को लगाया है। इसमें क्लियरली दिख रहा है आपको कि किस तरीके से जो है सोडियम एंटर कर रहा है, कब ये क्लोज होता है, कब ये ओपन होता है और कब ये इनएक्टिव स्टेट पे रहता है, राइट, और कैसे रहता है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इस इमेज को। अब आते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये लिगेंड क्या होता है। लिगेंड जो है वो सिग्नल को कहते हैं, आपने शायद ये वर्ड पहले भी सुना होगा। लिगेंड का मतलब क्या होता है? लिगेंड का मतलब होता है सिग्नल, राइट, या सॉरी, लिगेंड का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे लिगेंड सिग्नल को भी कहते हैं जब हम सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, यहाँ लिगेंड का मतलब मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल। लिगेंड का मतलब क्या है, यानी मॉलिक्यूल के एंट्री पे जो आयन चैनल हमारा खुल रहा है या बंद हो रहा है। यहाँ से आपको एक ओपन आइडिया, मतलब एक आपको आइडिया लग गया रफ कि क्या है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, जो भी आयन चैनल किसी मॉलिक्यूल के बाइंड होने पे ओपन या फिर क्लोज होता है उसको लिगेंड गेटेड आयन चैनल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है दैट आयन चैनल्स दैट ओपन्स और क्लोज बाइंडिंग ऑफ अ लिगेंड इज नोन एज लिगेंड गेटेड आयन चैनल। एग्जाम्पल इसका है आपका सोडियम चैनल ओपन होता है मॉलिक्यूल्स की वजह से। अब देखिए, इसका इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ एक इमेज के थ्रू, ये हमारा हमने न्यूरॉन्स का इमेज बनाया है। इसमें इस तरीके से अगर हम लगा दें, ये तो हमारा न्यूरॉन्स हो गया। ये दो तीन न्यूरॉन्स जो है इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब जो हमारा न्यूरॉन है वो काम कैसे करता है, देखिए, सबसे पहले आपका कोई भी एक सिग्नल, मान के चलिए ये पार्ट 1 है, ओके, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। ये किसके पार्ट्स हैं? ये हमारे न्यूरॉन सेल के पार्ट्स हैं। न्यूरॉन सेल ऐसे ही तो इंटरकनेक्टेड होते हैं ना। ये हमारे न्यूरॉन सेल हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कैसे होते हैं? इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे वेन्स इसमें होते हैं जिसके थ्रू ये इंटरकनेक्ट करते हैं। तो अब होता क्या है वो देखिए। सबसे पहले जो है एक सिग्नल आता है। सिग्नल कहाँ आता है? पार्ट 1 पे आता है। सिग्नल आया पार्ट 1 पे। पार्ट 1 को जो से जैसे सिग्नल रिसीव हुआ, यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा? रिपोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन, उसके बाद फिर रेस्टिंग मोड, फिर हाइपर पोलराइजेशन, सॉरी, उसके बाद फिर रिपोलराइजेशन, फिर हाइपर पोलराइजेशन एंड देन रेस्टिंग मोड। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। देखिए, जब सिग्नल रिसीव हुआ पार्ट 1 ऑफ न्यूरॉन सेल पे, तो न्यूरॉन सेल का जो पार्ट 1 है वो क्या किया? मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करना शुरू किया, रेस्टिंग से डीपोलराइजेशन पे। सबसे पहले अभी ये रेस्टिंग मोड पे था, अभी किस पे आ गया? डीपोलराइजेशन पे आ गया। ओके, डीपोलराइजेशन से फिर रिपोलराइजेशन पे आया, रिपोलराइजेशन से फिर हाइपर पोलराइजेशन में आया और देन आफ्टर वो फिर रेस्टिंग में चला गया। अब ये कैसे हो रहा है? देखिए, हाइपर पोलराइजेशन जो है और रेस्टिंग स्टेट, इन दोनों को हम सबसे पहले समझेंगे कि क्या है। हाइपर पोलराइजेशन तो हमने समझ लिया, जब मेम्ब्रेन जो है वो रिपोलराइजेशन करने के बाद जब लाइक पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करती है, तो वापस जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगती है, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन। और जब हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नॉर्मल हो जाता है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नॉर्मल होते ही जो हमारा सेल है वो क्या हो जाएगा? रेस्टिंग फेज में चला जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। यही ये सेम पाथवे ये P2 और P3 भी फॉलो करेंगे। अभी हम देखेंगे कैसे। अभी क्या होगा कि जब चेंज होगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, रेस्टिंग से डीपोलराइजेशन में जाएगा, तो कुछ जो है हमारे सोडियम ये पार्ट 1 से पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। कौन मूव करेंगे पार्ट 1 से पार्ट 2 की तरफ? सोडियम जो है, एक मिनट, सोडियम जो है ये पार्ट 1 से पार्ट 2 की तरफ मूव करेगा। ओके, सोडियम कहाँ से मूव किया? पार्ट 1 से पार्ट 2 की तरफ। अब क्या हो रहा है? अब पार्ट 2 में भी जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज होना शुरू होगा। पार्ट 2 में भी रेस्टिंग मोड में था, वो फिर डीपोलराइजेशन करेगा, फिर रिपोलराइजेशन करेगा, फिर हाइपर पोलराइजेशन करेगा और देन रेस्टिंग में चला जाएगा। यही सेम चीज होगा पार्ट 3 के साथ। यहाँ से ये सोडियम जो है जब ये रेस्टिंग में चला जाएगा पार्ट 2, तो सोडियम उठ के पार्ट 3 में चला जाएगा, और इसी तरीके से ये फर्दर सारे न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो इस यही आपका बेसिकली लिगेंड गेटेड आयन चैनल का एग्जांपल है। एक मॉलिक्यूल था कौन? आपका सोडियम। ये जाके क्या किया? ये जाकर के
एक पार्ट वन ऑफ न्यूरॉन सेल से बाइंड कर गया, जिसकी वजह से उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ, फिर वो रेस्टिंग फेज में आया। फिर वही जो आपका सोडियम था वो पार्ट टू में गया साइमल्टेनियसली, पार्ट सॉरी फॉलोड बाय पार्ट थ्री में भी गया। तो इसमें क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन में जब चेंज होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब चेंज होता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं, राइट, जो हमने पहले भी पढ़ लिया है। चलिए अब इसको हम समझेंगे एक फिगर के थ्रू। हमारा न्यूरॉन सेल है, ये सबसे पहले हमारी साइनैप्स है। अभी साइनैप्स क्या होता है, पार्ट वन ऑफ न्यूरॉन सेल और पार्ट टू ऑफ न्यूरॉन सेल के बीच का स्पेस, इसको हम साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स के इस तरफ क्या है, पार्ट वन है, और इस तरफ पार्ट टू है। चलिए अब हम अपने न्यूरॉन्स को बनाते हैं। बेसिकली न्यूरॉन सेल कैसा दिखता है, एक मिनट। ये हमारा न्यूरॉन टू हो गया। ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एक्सॉन। यही पार्ट वन में भी है, यही पार्ट टू में भी है, ये क्या है, एक्सॉन। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, सिग्नल जैसे रिसीव हुआ पार्ट वन की तरफ, ठीक है, जैसे सिग्नल रिसीव हुआ, ये हमारे न्यूरॉन सेल की बॉडी है, ये क्या है, न्यूरॉन सेल की बॉडी है। तो सिग्नल इसको पार्ट वन को रिसीव हुआ, फिर सिग्नल जो है एक्सॉन से होते 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 कहाँ पे पहुंच गया, सिग्नल पहुंच गया एंडिंग पे। ये क्या है, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। यही सेम ये भी है, ये क्या है, नर्व एंडिंग। और ये स्पेस जो है, ये दो न्यूरॉन्स के बीच का स्पेस है। ओके। क्या हुआ कि न्यूरॉन जो है सबसे पहले यहाँ एक सिग्नल रिसीव हुआ, सिग्नल जो है मूव करते गया मूव करते गया मूव करते गया, यहाँ आया, और फिर यहाँ से ये पार्ट टू के उसमें चला जाएगा। इसी में क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हो जाता है चेंज, जो कि न्यूरॉन हमारा पहले रेस्टिंग मोड में था, ये रेस्टिंग से डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, एंड देन फिर रेस्टिंग में चला जाता है, तब जब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पार्ट टू में शिफ्ट हो जाता है। ये समझ में आ गया। और साइनेप्स किसको कहते हैं, साइनेप्स वो स्पेस है जो पार्ट वन और पार्ट टू ऑफ न्यूरॉन सेल के बीच का गैप है, दो गैप, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि बेसिकली हमारे न्यूरॉन का दिखता कैसा है। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिए। ये है साइनेप्स, ये क्या है, साइनेप्स। ओके। इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके। और ये जो है सेकेंड वाला, इसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्लियर है। जो हमने वहां पे, यहाँ इसको हमने जैसे पार्ट वन और पार्ट टू कहा था, ये पार्ट वन है और ये पार्ट टू है, यही का जो ऑफिशियल नेम है, मतलब साइंटिफिक नेम है, इसको हम कहते हैं पार्ट वन को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री एस यानी कि साइनेप्टिक, और मेम्ब्रेन, और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्या था हमारा, यही था पार्ट वन और यही था पार्ट टू, और इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस था, यही था हमारा साइनेप्स। ये क्लियर हुआ। चलिए अब ये देखते हैं कि बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट है, सॉरी आपका ट्रांसपोर्ट है आयन का, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए एक मिनट। देखिए, तो ये रहा है कि सबसे पहले जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है, एक मिनट, इसी पे समझाते हैं आपको वापिस से फिगर बना के।
इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि क्या हो रहा है। देखिए, को बना ली जाए एक अच्छी सी। 1 मिनट, फोटोज बनाएंगे फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले सिग्नल आया। ओके, सिग्नल कहाँ रिसीव हुआ है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। सबसे पहले क्या हुआ है? सिग्नल रिसीव हुआ है। सिग्नल सिग्नल रिसीव होने के बाद क्या हुआ? सिग्नल रिसीव होने के बाद जो आपका सिग्नल था वो कैल्शियम चैनल को ओपन कर दिया। ओके, अब हम बनाते हैं कैल्शियम चैनल। ये सिग्नल ओपन होने की वजह से यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल था ये क्या हो गया? ओपन हो गया। ये क्या है? कैल्शियम चैनल है। कहाँ? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ओके, ये क्या हुआ? सिग्नल की वजह से आपका जो बेसिकली कैल्शियम चैनल था प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का, वो हो गया ओपन। और उसके बाद क्या हुआ? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को सिग्नल पहुंचाया गया। ओके, ये सिग्नल कहाँ चला गया? ये सिग्नल ट्रांसफर हो गया। यहाँ से ये सिग्नल आया, ये सिग्नल आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास पहुंच गया। यहाँ पे क्या रिसीव हुआ? सिग्नल रिसीव। यहाँ से सिग्नल रिसीव हुआ। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या होगा? जैसे वहां पे सिग्नल भेजा गया, जो न्यूरो ट्रांसमीटर था, न्यूरो ट्रांसमीटर जहाँ पे प्रेजेंट था, वो वेसिकल भी आपको एक्टिव होके दिख गया। अब हम पहले वेसिकल बनाते हैं। ये रहा वो वेसिकल। ये वेसिकल क्या हो गया? विजिबल हो गया। ओके, अब क्या हो रहा है? जैसे ही सिग्नल पहुंचा, राइट, जैसे ही सिग्नल पहुंचा, ये ये जो आपका वेसिकल, जो हमारा बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल था जो हमने यहाँ बनाया है, ये क्या होगा? ये फ्यूज हो जाएगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। क्या हो गया? ये वेसिकल फ्यूज हो गया। फ्यूज हो गया। ओके, इसकी वजह से अब क्या होगा? जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो साइनेप्स में एंटर करेगा, क्योंकि फ्यूज हो गया है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर हमारा वेसिकल। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसमें से निकल के साइनेप्स, सॉरी, साइनेप्स में आ गया। इन्होंने साइनेप्स, हमने साइनेप्स में भेजना है इसको। ये थोड़ा गलत हो गया, इसको सही करते हैं। और ये हमारा साइनेप्स पे पहुंच गया। साइनेप्स पे कौन पहुंचा है? वेसिकल, जो हमारा जो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर था जो फ्यूज हुआ था, वो साइनेप्स पे पहुंच गया। ओके, अभी देखिए, जो साइनेप्स पे पहुंचा है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो कि फ्यूज हो गया था वेसिकल से, ये अपने खुद के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर आपका जो वेसिकल, सॉरी, रिसेप्टर प्रेजेंट है, वहां पे जाके कौन बाइंड कर गया? हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड कर गया। ओके, समझ में आया? न्यूरो ट्रांसमीटर के बाइंड होते ही क्या हुआ? यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हो गया। अब देखिए सोडियम चैनल हम बनाते हैं सबसे पहले। ये यहाँ पे नहीं, 1 मिनट। यहाँ हमारा सोडियम चैनल है। ओके, ये हो गया ओपन। सोडियम चैनल ओपन। ठीक है, सोडियम चैनल जैसे ही ओपन होता है, तो सोडियम चैनल हमारा कब ओपन हुआ? जब न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसके रिसेप्टर से बाइंड हुआ। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? लिगेंड गेटेड आयन चैनल। यहाँ पे हमारा सोडियम चैनल कब ओपन हो रहा है? जब जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है ये अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जा रहा है ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये समझ में आया पूरा स्टोरी? चलिए इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, जब एक्शन पोटेंशियल जो है वो नर्व एंडिंग पे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के नर्व एंडिंग पे रीच करता है, तो फिर कैल्शियम चैनल जो है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर वो ओपन हो जाते हैं एक्शन पोटेंशियल के सिग्नल की वजह से। ओके,
अभी कैल्शियम चैनल जैसे ही ओपन हुए, कैल्शियम जो है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एंटर करती है। जैसे ही कैल्शियम एंटर होगी, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जहाँ पे जो वेसिकल के अंदर प्रेजेंट है, वो वेसिकल ही जाके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे फ्यूज कर जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज हो जा रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो जा रहे हैं हमारे साइनेप्स पे। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे चले जा रहे हैं? साइनेप्स पे चले जा रहे हैं। क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो हमारा फ्यूज हो गया है। इसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स पे आए हैं, वो बाइंड हो जाते हैं इसके खुद के रिसेप्टर से, जो कि प्रेजेंट है आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर प्रेजेंट था, वहां पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड हो गया। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुआ, आपका कैल्शियम चैनल ओपन हो गया। कैल्शियम चैनल क्यों ओपन हुआ? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो है नाम का एक मॉलिक्यूल आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया, जो कि आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट था। इसीलिए इसको लिगेंड गेटेड आयन चैनल कहते हैं। ये समझ में आया? ये देखिए, इसका भी यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। कैसे है ये? थोड़ा सा बुकिश फिगर है, तो ये आपको ना समझ आए इसलिए हमने ये वाली फिगर आपके लिए बनाई और सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया। चलिए नेक्स्ट आते हैं मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल के ऊपर। देखिए, मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल में क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे मैकेनिकली का मतलब क्या है? यहाँ पे मैकेनिकली का मतलब है फोर्स। यानी कि जब वो आयन चैनल जो कि ओपन हो रहा है, जब कोई फोर्स लग रहा है, राइट? तो अगर किसी आयन चैनल पे जब वो ओपन हो रहा है किसी फोर्स की वजह से, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल कहेंगे। यहाँ लिखा भी हुआ है, आयन चैनल दैट ओपन्स और क्लोज ड्यू टू फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल। इसका एग्जांपल है हमारे जो बेसिकली ईयर ड्रम होते हैं, इनमें वाइब्रेशन होता है जब हम कोई साउंड वेव इसके अंदर एंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ईयरबड्स लगाए हैं अपने कान में, और अचानक तेज आवाज में अगर उसमें हम सॉन्ग सुनेंगे, तो आप नोटिस करोगे कि वाइब्रेशन होती है कान के अंदर, राइट? तो ये क्या है? ये वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है? बेसिकली हमारा मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल जो है वो ओपन हो जा रहा है। ओके, और यहाँ पे अभी बेसिकली क्या हो रहा है? देखिए, जो साउंड आ रहा है आपके ईयरबड से, वो डायरेक्ट ईयर ड्रम में वाइब्रेशन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि एक फोर्स के साथ वो साउंड जो है वो साउंड वेव जो है वो एंटर कर रही है हमारे ईयर ड्रम के पास। ओके, इसकी वजह से जो हमारे ईयर सेल हैं, उनके आयन चैनल ओपन हो जाते हैं ईयर ड्रम वाइब्रेशन के कारण। समझ में आया? चलिए, ये इसका भी यहाँ पे फोटोग्राफ लगी हुई है, सो दैट आप समझ पाओ। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर, विच इज, चलिए इससे सबसे पहले ना इन तीनों को हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं। ओके, देखिए, जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होने की वजह से ओपन होंगे। ओके, जो आपका लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, वो कब होगा ओपन होगा? जब लिगेंड की बाइंडिंग होगी। और मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल कब ओपन होगा? जब कोई मैकेनिकल फोर्स या फिर आपको स्ट्रेच दिया जाएगा। ओके, ये जो थ्री लाइन कंपैरिजन है, ये आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, विच इज पैच क्लैंप टेक्निक, उसके ऊपर। देखिए, हमने चैनल्स के बारे में तो पढ़ लिया कि ये ओपन और क्लोज होते हैं, राइट? लेकिन साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कोई इंडिविजुअल आयन चैनल कब ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ, और उसके थ्रू कितना करंट फ्लो हुआ? इसी क्वेश्चन का आंसर है हमारा पैच क्लैंप टेक्निक। पैच क्लैंप टेक्निक क्या होता है? चलिए वो समझते हैं पहले। पैच क्लैंप एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेक्निक है, जिसके थ्रू रिसर्चर्स सेल मेम्ब्रेन के स्मॉल पैच में आयन चैनल एक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं। इसमें एक वेरी फाइन ग्लास माइक्रोपिपेट को मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्लेस किया जाता है। पिपेट और मेम्ब्रेन के बीच एक वेरी टाइट सील बनाया जाता है, जिससे हाई रेजिस्टेंस सील कहते हैं। और इसको बेसिकली इसके बाद मेम्ब्रेन के उस स्मॉल पैच में आयन मूवमेंट के एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पैच क्लैंप टेक्निक जो है, इसने साइंटिस्ट को इंडिविजुअल आयन चैनल की एक्टिविटी स्टडी करने का अपॉर्चुनिटी दिया। ओके, हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि चैनल कब ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ, कितना करंट पास हुआ, डिफरेंट कंडीशन में चैनल का बिहेवियर क्या था। इसी वजह से आयन चैनल फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में पैच क्लैंप टेक्निक जो है, ये बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन देता है, राइट?
तो अभी हमने क्या देखिए, अब हम ये देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले क्या होगा, एक थिन ट्यूब जो है वो अटैच किया जाएगा हमारे आयन चैनल पे। ओके, अगर आयन जो है मूव कर रहा है आयन चैनल से, तो ये जो आपका ट्यूब है ये भी मूव करेगा। अभी इसको चेक किया जाता है, जैसे आयन प्रेजेंट है अगर ट्यूब ट्यूब के ऊपर जो कि अटैच है आयन चैनल से, तो यहीं पे हम लोग स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ आयन का आयन चैनल के अंदर। ओके, अभी देखिए, हम इसको एक इमेज के थ्रू भी आपको समझाते हैं। ये बिल्कुल उसी इमेज की तरह है जो हमने पहले पढ़ा था आपके लिगेंड गेटेड आयन चैनल में। एक मिनट, हम आपको ये एक बार दिखा दे रहे हैं। फिगर जो है थोड़ी सी गड़बड़ बन गई है, उसको थोड़ा सही करते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्लैक कलर का। सबसे पहले क्या हुआ, जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो अपने नर्व एंडिंग पे पहुंचा। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल पहुंच गया नर्व एंडिंग पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, कैल्शियम चैनल ओपन हुआ। कैल्शियम चैनल को पहले ओपन कर देते हैं। कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल ओपन हुआ। ओके, कैल्शियम चैनल ओपन होने के बाद क्या होगा, जो कैल्शियम था वो कहाँ एंटर करेगा, नर्व एंडिंग पे एंटर करेगा। तो अब हम कैल्शियम की एंट्री कराते हैं। कैल्शियम की एंट्री हो गई। कैल्शियम कहाँ एंटर कर गया, नर्व एंड पे, राइट। नर्व एंड पे जब कैल्शियम एंटर हुआ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेसिकल जो था न्यूरोट्रांसमीटर में, न्यूरोट्रांसमीटर जो था वेसिकल के अंदर वो फ्यूज हो गया मेम्ब्रेन पे जाके। ओके, तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे फ्यूज हो गया, मेम्ब्रेन के पास जाके फ्यूज हो गया, जिसके कारण ये फ्यूज हो गया। फ्यूज हो गया, कौन फ्यूज हो गया, न्यूरो ट्रांसमीटर। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर फ्यूज होने की वजह से क्या हुआ, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, वेसिकल फ्यूज हो गया, सॉरी, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर था। तो इस वेसिकल के फ्यूज होने की वजह से क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपके साइनेप्स में आ गए। साइनेप्स में जैसे न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, जो हमारे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर है, जहां पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड हो जाता है साइनेप्स से। ओके, जैसे ही पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड होता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेजेंट है हमारा सोडियम चैनल, सोडियम चैनल, एक मिनट, जो सोडियम चैनल हमारा प्रेजेंट था ये ओपन हो जाता है। ये क्या होता है, ओपन हो जाता है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। सोडियम चैनल ओपन। समझ में आया सोडियम चैनल क्यों ओपन हुआ, क्योंकि हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो जाके इसके किसके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो है जो उसका रिसेप्टर था उससे बाइंड हो गया। ओके, तो अब इसमें कॉन्सेप्चुअल कनेक्शन थोड़ा देखिए। देखिए, एक बार पूरे लेक्चर को कनेक्ट करते हैं। अब हम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल को जो है हम वोल्टेज चैनल देकर स्टडी कर सकते हैं, राइट। वोल्टेज चेंज देकर स्टडी कर सकते हैं। लिगेंड गेटेड आयन चैनल को लिगेंड के रिस्पॉन्स में स्टडी करते हैं। मैकेनिकली गेटेड चैनल को मैकेनिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में स्टडी करते हैं। और पैच क्लेम टेक्निक की हेल्प से हम इस चैनल्स की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटल मेजर कर सकते हैं। यानी आज हमने सिर्फ चैनल का टाइप ही नहीं पढ़ा है, बल्कि ये भी समझा है कि साइंटिस्ट एक्चुअली चैनल एक्टिविटी को मेजर करते कैसे हैं, राइट।
तो स्टूडेंट्स क्लास के को एंड करने से पहले मंडे की एक छोटी सी बात है। आप सभी में में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट? कभी सिलेबस देख के लगेगा कि बहुत कुछ बाकी है, कभी रिवीजन पेंडिंग होगा और कभी लगेगा कि कॉन्सेप्ट्स ही याद नहीं रह पा रहे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन परफेक्ट परफॉर्म करें। प्रोग्रेस का मतलब ये है कि आप रुकने के बाद भी दोबारा से स्टार्ट कर सकें। इसलिए अगर पिछले वीक में कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। आज मंडे है तो फिर फ्रेश स्टार्ट कीजिए। जो चीजें पेंडिंग है उसको धीरे धीरे करके अगर हम स्टार्ट करेंगे तो एट द एंड हम वो पेंडिंग भी कंप्लीट कर पाएंगे और साथ में रिवीजन भी कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, पेंडिंग्स भी नहीं रहेंगी, हमारा बैकलॉग भी नहीं होगा और सारी चीजें कवर अप भी हो जाएगी। ओके, एक लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, पीवाई क्यू सॉल्व कीजिए और स्लोली अपने टारगेट की तरफ मूव कीजिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी में फील स्लो बट इट टेक्स यू मच फर्दर देन ओकेजनल हार्ड वर्क। ओके, बट खुद पे आपको ट्रस्ट रखना है और प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए। और अब एक पूरा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैप्टर जो है वो मेंटली रिवाइज करते हैं। हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, चैनल और ट्रांसपोर्टर्स को डिफरेंशिएट किया, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स को समझा। ओके, कपल्ड ट्रांसपोर्ट, एटीपी ड्रिवन पंप्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म को कवर अप किया। आज हमने जो है गेटेड आयन चैनल्स एंड पैच क्लैंप टेक्निक के साथ साथ इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर दिया। सो स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाइनली डन। अब कल से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे विच इज प्रोटीन ट्रैफिकिंग। कल से हम देखेंगे कि सेल के अंदर न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स जो है अपने करेक्ट डेजिग्नेशन तक पहुंचते कैसे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद प्रोटीन कहाँ जाएगा, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि उसका डेजिग्नेशन क्या है। ईआर हो गया, गॉल्जी हो गया, लाइसोसोम हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया या किसी और सेलुलर कंपार्टमेंट तक। जब प्रोटीन जो है वो जाता है तो जाता कैसे, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। सो कल के लिए एक न्यू चैप्टर है, न्यू कॉन्सेप्ट है और न्यू लर्निंग जर्नी जो है हमारी वो स्टार्ट होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आज के साथ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैप्टर जो है वो ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है। अगर आपने लेक्चर्स के साथ साथ अपने नोट्स और रिवीजन भी प्रॉपरली किया है तो आई होप अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का ओवरऑल फ्रेमवर्क आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है रिवीजन एंड पीवाई क्यू, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखना लर्निंग का फर्स्ट स्टेप है। कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना और क्वेश्चंस में अप्लाई करना एक्चुअल प्रिपरेशन है, राइट? तो आज के लेक्चर को रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस नोट कीजिए और कल मिलते हैं एक नए चैप्टर प्रोटीन ट्रैफिकिंग विद अ फ्रेश स्टार्ट। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड मोर importantly, keep believing in yourself. Thank you everyone. See you tomorrow in the next class.